नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया भर के समसामयिक खबरों के बारे में। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रहा है। जी हां, हम बात करेंगे चीन के उस कदम की जिसमें उसने पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात की है, खास तौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC की सुरक्षा के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ी रणनीति छुपी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, इस पूरे मामले में अमेरिका की क्या भूमिका है। क्या वो ये सब होते हुए चुपचाप देखेगा या उसके पास भी कोई जवाबी चाल है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, दुनिया भर के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो इन्होंने अपनी हेडलाइन में इसको पब्लिश किया है कि पहली बार चाइना ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया है। दोस्तों, CPEC, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कोई एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये लगभग $62 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। लेकिन हाल के दिनों में बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों ने इसे खतरे में डाल दिया है। तो क्या चीन का ये कदम बहुत मजबूरी में उठाया गया है या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है, और अमेरिका इन सब में कहां पर फिट होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक एक करके सारी परतें खोलेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा दोस्तों, ये CPEC है क्या। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको शॉर्ट में CPEC कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो चीन के सिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसका मकसद है कि चीन को अरब सागर तक सीधे पहुंच मिले ताकि वो अपने व्यापार को तेजी से बढ़ा सके। ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था और इसमें सड़कें, रेलवे, पावर प्लांट्स और बंदरगाह जैसे ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उसकी अर्थव्यवस्था को इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है। पहले 10 सालों में चीन ने इसमें लगभग $25 बिलियन से भी ज़्यादा का निवेश किया है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, आप जानते हैं। तो CPEC के साथ कई चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं, खासकर सिक्योरिटी को लेकर। अब बात करें उस वजह की जिसके चलते चीन को अपनी सेना तैनात करनी पड़ी। बलूचिस्तान, जहां से CPEC गुजरता है, वहां पिछले कुछ सालों में आतंकी हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA जैसे संगठन इन हमलों के पीछे बताए जाते हैं। BLA का मानना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान के संसाधनों का बहुत शोषण कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को इसका कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। हाल ही में मार्च 2025 तक बलूचिस्तान में कई बड़े हमले हुए। मिसाल के तौर पर अक्टूबर 2024 में एक आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा BLA ने ट्रेन भी एक हाईजैक की थी और पाकिस्तानी काफिले पर भी हमला किया गया था। इन हमलों से चीन के लगभग 30,000 से ज़्यादा नागरिक जो कि CPEC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बहुत खतरे में पड़ गए हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। चीन ने बार बार पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने लोगों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करे, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो चीन ने खुद कदम उठाया। मार्च 2025 में एक खबर आई कि चीन ने पहली बार अपनी निजी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान में तैनात किया है, खासकर सिंध प्रांत के जो थार कोल ब्लॉक है उसमें, जहां पर उसके 6500 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। वहां चीनी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखा भी गया है। ये फोर्सेस न सिर्फ चीनी नागरिकों की सिक्योरिटी कर रही हैं बल्कि उनके मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ निजी सुरक्षा बल हैं या चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की तैनाती की शुरुआत है। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि चीन लंबे वक्त से चाहता था कि उसकी सेना पाकिस्तान में आए और खासकर ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान इसे ठुकराता रहा है क्योंकि इससे अमेरिका नाराज हो सकता था और घरेलू विरोध भी इसका बढ़ सकता था। हालांकि मार्च 2025 की खबरों के मुताबिक पहले चरण में 60 चीनी सिक्योरिटी पर्सनल को तैनात किया गया है। ये लोग
पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हमले नहीं रुके तो चीन अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स भेजने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये एक ऐसा कदम होगा जो पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। अमेरिका का क्या रुख है, क्या मूव है। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच में पिछले कुछ सालों से कोल्ड वार जैसी स्थिति चल रही है, खास करके इंडो पैसिफिक एरिया में। जहां अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता है, वहीं चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐसे में सीपीईसी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका को ग्वादर बंदरगाह से बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये चीन को हिंद महासागर में मजबूत पकड़ देता है। अगर चीन अपनी सेना को वहां तैनात करता है तो ये अमेरिका के लिए और भी ज़्यादा चिंता की बात होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन दक्षिण एशिया में अपनी मिलिट्री मौजूदगी और बढ़ाए, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका कर क्या रहा है इसको रोकने के लिए। देखिए, पिछले कुछ सालों में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव आया है। दोनों बड़े उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद दोनों के रिश्ते काफ़ी ठंडे पड़ गए थे, लेकिन 2022 से पाकिस्तान ने फिर से अमेरिका के साथ नज़दीकियां बढ़ाना शुरू किया। मिसाल के तौर पर 2022 में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वाशिंगटन यात्रा के बाद अमेरिका ने $400 मिलियन की सैन्य सहायता दी थी पाकिस्तान को। क्या ये सब एक संयोग है, कोइंसिडेंट है, या अमेरिका पाकिस्तान को अपने पाले में लाकर चीन को कमज़ोर करना चाहता था? कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका चुपचाप पाकिस्तान को फंडिंग और हथियार देकर उसे चीन से दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि वो चीन से भी अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था सीपीईसी पर बहुत हद तक निर्भर है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि अमेरिका चुपचाप तरीके से बीएलए के जो टेररिस्ट हैं उनको भी फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए, जिससे कि सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है उस पर खतरा मंडराए। तो देखिए दोस्तों, इन सब के बीच में अब भारत के क्या मायने हैं। इस पूरे खेल में भारत की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत शुरू से ही सीपीईसी का विरोध करता रहा है, क्योंकि ये गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अगर चीन पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करता है तो ये भारत के लिए सीधी चुनौती होगी। मार्च 2025 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि पाकिस्तान और चीन के बीच में हाई डिग्री ऑफ कॉल्यूसिविटी है, यानी कि दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। ऐसे में अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती दोस्ती भी इस कहानी का हिस्सा बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। चीन ने सीपीईसी की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात की, और अमेरिका इन सबको कैसे देख रहा है, और अमेरिका की बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें अमेरिका की क्या भूमिका है। तो ये साफ है कि चीन अपने निवेश और नागरिकों की रक्षा के लिए कोई भी कसर छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन इससे जो क्षेत्रीय तनाव है वो बढ़ सकता है, खास करके भारत और अमेरिका के साथ। आपको क्या लगता है, क्या चीन का ये कदम सही है, या एक खतरनाक खेल की शुरुआत है, सीपीईसी का खेल, और अमेरिका क्या इस पर चुप बैठा रहेगा? क्या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।